एक दफा का जिक्र है। रेंडील नाम की एक खूबसूरत सल्तनत में दो बहनें रहती थी, एल्जा और अना। बड़ी बहन एल्जा के पास एक जादुई ताकत थी। वो किसी भी चीज को बर्फ में बदल सकती थी। बचपन में एक हादसे के बाद एल्जा ने अपनी ताकत छुपाने का फैसला किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो किसी को नुकसान न पहुंचा दे। जब उनके वालिदैन एक तूफानी रात में जहाज के हादसे में फौत हो गए, तो एल्जा ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और अपनी ताकत को छुपाने की कोशिश की। सालों बाद एल्जा की ताजपोशी की तकरीब के दिन एक हादसे के बाद उसकी ताकत सबके सामने जाहिर हो गई और वो खौफजदा होकर रेंडील से भाग गए। इसके जादू की वजह से पूरा इलाका बर्फ से ढक गया। एल्जा बर्फानी पहाड़ों में जाकर अपना कला बनाती है, जहां वो आजाद महसूस करती है। लेकिन अना अपनी बहन की फिक्र करते हुए इसे वापस लाने का इरादा करती है। रास्ते में अना की मुलाकात क्रिस्टोफ, इसके हरनी सिफिन और एक मिजाहिया बर्फानी इंसान ओलाफ से होती है। वो सब मिलकर एल्जा की तलाश में निकल पड़ते हैं। जब अना एल्जा से मिलती है और इसे वापस चलने की इल्तिजा करती है, तो एक हादसे के नतीजे में एल्जा अना को जख्मी कर देती है और उसके दिल में बर्फ डाल देती है। क्रिस्टोफ अना को पहाड़ी टर्वल्स के पास ले जाता है, जो बताते हैं कि सिर्फ हकीकी मोहब्बत का अमल ही इस बर्फानी जादू को तोड़ सकता है। एल्जा और अना की कहानी में कई मुश्किलात और आजमाइशें आती हैं। आखिर में अना अपने आप को एल्जा के सामने कुर्बान कर देती है ताकि उसे हंस से बचा सके। ये अमल अना की सच्ची मोहब्बत को जाहिर करता है और उसका जादू टूट जाता है। एल्जा को भी ये एहसास होता है कि मोहब्बत ही उसके जादू को कंट्रोल करने की चाबी है। कहानी का इख्तिताम खुशी से होता है, जहां दोनों बहनें एक दूसरे के साथ खुशी से जिंदगी गुजारने लगती हैं और रेंडील फिर से बहार की खूबसूरती में नहा जाता है।